doing well? Let's start today's session with section 221 of Indian Contract Act. Dear students, अभी तक हमने हमारा syllabus till section 220 of Indian Contract Act we have completed topic wise, and today आज section 221 हमें बताएगा what is the right of an agent. राइट ऑफ एजेंट यू ऑल नो हम डिस्कस कर चुके हैं. फ्रॉम द लास्ट सेशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया है. ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स डिस्कस करने के बाद राइट्स ऑफ एन एजेंट भी बनता है. एंड द सेकेंड राइट इज राइट टू लियन ऑफ एन एजेंट. ओके, लियन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल. तो ये राइट भी एजेंट के पास है. लियन क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. एंड राइट्स के लिए अगर आपको फर्स्ट सेशन जानना है, अगर आपने अब इसी सेशन में ज्वाइन किया है, तो ऑन द टॉप यू कैन सी दिस वीडियो, गो एंड वॉच इट आउट. नाउ राइट टू लियन. लियन क्या होता है सबसे पहले ये समझिए. सो लियन सिग्निफाइज एन ऑब्लिगेशन. एक ऑब्लिगेशन है, एक टाई है, या क्लेम कह सकते हो आप. एजेंट का ये राइट बनता है कि वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में अपना क्लेम जता सकता है कि इस पे मेरा हक है. ओके, क्लेम एनेक्स टू या फिर अटैचिंग अपॉन एनी प्रॉपर्टी विदाउट सेटिस्फाइंग विच सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिमांडेड बाय इट्स ऑनर. जो एक्चुअली में उसका ऑनर है, जैसे प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, तो प्रिंसिपल अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है अगर उस पर कोई भी ऐसा क्लेम या कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन है जो अभी तक उसने पूरी नहीं करी है. ओके, अब लियन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक ऐसा राइट है बाय विच अ पर्सन इन अ पोजेशन. अगर सपोज प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी एजेंट के कब्जे में है, कब्जे में नहीं कह सकते, एजेंट की पोजेशन में है अभी, और वो एजेंट को अभी प्रिंसिपल से कुछ पैसा मिलना है, या प्रिंसिपल ने अभी एजेंट को कंप्लीटली फ्री नहीं किया है, उसके सारे पैसे अभी उसको नहीं दिए हैं, तो एजेंट उस प्रॉपर्टी को जब तक प्रिंसिपल वो पैसे नहीं दे देता तब तक हैंड ओवर नहीं करेगा. उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो प्रॉपर्टी भी मिल गई, पैसे भी नहीं देगा, एजेंट तो भैया पीछे पीछे घूमता रहेगा. तो एजेंट को यहाँ पर अपनी चीजें क्लियर करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को जब तक नहीं लौटाना जब तक प्रिंसिपल उसका सारा हिसाब चुकता ना करे. राइट तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि लियन जो है ये एक ऐसा राइट है जिसमें कि एक पर्सन जिसके पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, पोजेशन मतलब उसके पास एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी अभी है, ऑफ द प्रॉपर्टी होल्ड्स, उसको होल्ड करके रखेगा, रिटेन करके रखेगा दूसरे के खिलाफ जब तक कि उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता जो भी उसकी डिमांड है दूसरी पार्टी के लिए. जैसे ए की डिमांड है भाई उसको उसका पैसा मिले, तो जब तक प्रिंसिपल उसको उसका पैसा नहीं देगा वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा. अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू क्लियर मोर अबाउट दिस राइट ऑफ लियन, लियन में क्या पार्टीज होती हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं एक दूसरे के लिए, सो ऑन द टॉप अगेन यू कैन सी दिस सेशन, गो एंड वॉच दिस आउट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको राइट टू लियन पता होना चाहिए, ये कब एक्सरसाइज किया जाता है, क्या होता है. नाउ फर्दर यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एजेंट होता है ही कैन एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर लियन. पर्टिकुलर मतलब कि वही प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड उसका पैसा अभी रहता है उसी प्रॉपर्टी को रख सकता है. ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल का मकान है, प्रिंसिपल की गाड़ी है तो किसी को भी कब्जे में ले लेगा. नहीं डियर स्टूडेंट्स, उसका जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर पैसा नहीं मिला है उसको, वो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है. इसलिए यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर लियन लिखा है कि उसका ये राइट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होता है. ऐसे जनरल नहीं है कि कुछ भी हाथ आया तो वही रख लिया. No. So agent can exercise a particular lien on the goods, papers and other properties of the principal जो उसको receive होती हैं by him until money that is due to him is not paid. ऐसा पैसा जो अभी तक जो उसके लिए ड्यू है, जो उसको देना है बट मिला नहीं है प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो उसके पर्टिकुलर लियन अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है. बिल्कुल एजेंट को भी तो राइट होना चाहिए. अगर वो इतना काम प्रिंसिपल के लिए कर रहा है और कल सपोज उसको प्रिंसिपल ही धोखा दे दे तो वो कहाँ जाएगा. राइट नाउ दिस एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. एक्चुअली में क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो एजेंट है ही इज एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स. उसको ये पूरा हक दिया गया है कि वो अपने प्रिंसिपल के गुड्स को, उसके किसी भी कागज को जो कि ज़रूरी कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या उसकी किसी अन्य प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो अब प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को जो कि उसको रिसीव हुई है
until द अमाउंट ड्यू, जो उसके खिलाफ पेमेंट बनती है वो अगर नहीं उसको दी जा रही, जैसे कमीशन उसको नहीं दिया जा रहा या जो उसको सैलरी ड्यू है वो नहीं दी जा रही, तो इस वजह से वो उस सामान को अपने पास रख सकता है. ही हैज द राइट टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, रिटेन, राइट. एंड दिस कंडीशन ऑफ दिस राइट्स आर, मेजर कंडीशन क्या होनी जरूरी है. अब आपको समझ में आया राइट ऑफ लियन क्या है. इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है कि एजेंट शुड बी लॉफुली एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल. मतलब प्रिंसिपल से उसको ये प्रॉपर्टी लॉफुली दी गई, ऐसे नहीं है कि उसने चीटिंग करके अपने पास रख ली है, नहीं. प्रिंसिपल ने एक्चुअली में उसको कुछ काम करने के लिए दिया था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वो लॉफुली काम था वो उसने किया. एंड द प्रॉपर्टी ओवर विच लियन इज टू बी एक्सरसाइज, मतलब जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, लियन मतलब रिटेन कर रहा है अपने पास, उसने उसको जब तक कब्जे में रखा हुआ है जब तक उसकी पेमेंट ना मिले, तो ऐसी प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल. एक्चुअली में वो प्रिंसिपल की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी और की प्रॉपर्टी ले आए, नहीं. प्रिंसिपल की होगी तभी तो वो भी ये होगा कि हाँ भैया दूँ जल्दी, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए. एजेंट हैज ओनली अ पर्टिकुलर लियन, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. कि एजेंट, अब क्वेश्चन आ सकता है क्या एजेंट के पास जनरल लियन होता है, नो, ही ओनली हैज़ अ पर्टिकुलर लियन. पर्टिकुलर मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड होता है. एंड एजेंट्स पोजीशन मस्ट बी लॉफुल, कि एजेंट अपनी जगह लॉफुली करेक्ट हो, ये ना हो एजेंट के द्वारा ही कोई गलती हुई हो. सो एजेंट्स की जो पोजीशन है, ही मस्ट बी लीगल, वैलिड, लॉफुल. I hope you are understanding. The next thing, dear students, we have is the agent's lien is lost in the following cases. अब सपोज कीजिए उसके पास ये राइट तो है कि वो प्रिंसिपल से उस अपनी पेमेंट के लिए उसके सामान को अपने पास रख सकता है जब तक उसके पेमेंट क्लियर ना करे. प्रिंसिपल उसको जब तक उसके सारे पैसे जो भी बनते हैं वो ना दे तब तक एजेंट उस प्रिंसिपल की किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन कर सकता है, रख सकता है. पर कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि एजेंट से वो गलती हो गई हो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या एजेंट वो अपना हक खो दे रिटेन करने का, या उसका जो ये लियन है, ये राइट जो ये भी खत्म हो सकता है. तो ऐसी कौन सी बात है जो एजेंट को अब ध्यान में रखनी है, वरना उसका ये राइट खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल तब उसे कुछ नहीं दे सकता भैया. तो वो चीज़ें भी हमें समझनी ज़रूरी है. लेट्स रीड कि एजेंट लाइन कब लॉस्ट हो जाता है. सो लेन बींग अ पोजेसरी राइट, मतलब देखा जाए तो ये पोजेशन के ऊपर बेस्ड राइट है. सपोज कीजिए कि ए के पास जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी थी, कब्जे में थी, वो अब रही नहीं, राइट. वो कब्जे में उसके है ही नहीं, उससे वो पोजेशन चली गई, उससे वो पोजेशन हाथ से निकल गई, वो वापस बैक टू द प्रिंसिपल वो प्रॉपर्टी चली गई है ड्यू टू एनी रीजन. तो क्या अब एजेंट उनसे प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है मनी? नहीं करेगा. प्रिंसिपल तो कह देगा यू डोंट हैव एनी पोजेशन ऑफ माई प्रॉपर्टी, वेयर इज माई प्रॉपर्टी. तो अगर उससे वो राइट लॉस्ट हो गया, अगर उसके पास वो पोजेशन ही नहीं है, तो भैया अब वो अपना पोजेशन पैसा मांगने का भी नहीं कह सकता, ठीक है. वो राइट अब क्लेम नहीं कर सकता. प्रिंसिपल से क्या दिखा के मांगेगा? पहले तो कह सकता था ये आपकी प्रॉपर्टी मैं अपने पास जब तक रखूंगा जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे, बट अब तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, अब क्या दिखाकर पैसे मांगोगे? बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से सुनिएगा, शायद आपसे ये कोई क्वेश्चन कर सकता है रिवर्ट बैक, कि सपोज एजेंट से वो प्रॉपर्टी जो थी पोजेशन में, प्रिंसिपल ने धोखे से चीटिंग से निकलवा ली, ओके, फ्रॉड करके या किसी थर्ड पर्सन को काम दे के वो प्रॉपर्टी उससे निकलवा ली. सपोज एजेंट के पास प्रिंसिपल के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पेपर रखे थे, और एजेंट के सर्वेंट को प्रिंसिपल ने इनडायरेक्टली बोला कि जो एजेंट के घर में वो पेपर रखे अलमीरा में वो ला के मुझे दे दो वापस. तो ये सर्वेंट ले आता है, अब एजेंट के पास तो भैया वो नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स, अब वो क्या दिखा के पैसे मांगेगा? वो तो क्या, प्रिंसिपल तो कह देगा तुम्हारे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो मैं नहीं दे रहा. बट अगर ये बात पता लग जाती है कि प्रिंसिपल ने थ्रू डूइंग एनी फ्रॉड या चीटिंग वो उससे पोजेशन छीनी थी, तब ए अपना राइट बरकरार रखेगा, ए तभी भी उससे पैसा क्लेम कर सकता है. देन प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई ऑफ दिस राइट. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट थिंग, जब ये एजेंट का लैंड लॉस्ट हो सकता है, दैट व्हेन द एजेंट वेव्स हिज राइट, जब एजेंट खुद ही अपना राइट वेव कर दे, खुद ही प्रॉपर्टी जाकर प्रिंसिपल के हाथों में दे दे कि लो रखो अपनी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ, दैट इज डिफरेंट थिंग. यहाँ तो क्लियरली बोल दिया कि एजेंट को अब कुछ चाहिए नहीं, ही हैज हिमसेल्फ वेव्ड हिज राइट. नेक्स्ट, द
लास्ट वन इज एजेंट्स लियन इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में है कॉन्ट्रैरी अगर कुछ बात लिख दी गई है, देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एजेंट एंड बाय हिज एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल एक्सक्लूडेड इट. अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बातें नहीं लिखी कि लेटर ऑन अगर प्रिंसिपल एजेंट को उसका पैसा नहीं देगा तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है ताकि उसका पैसा उसको मिले, अगर ये सब बातें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है तो भैया आप फिर नहीं कर सकते. सो कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ होना ज़रूरी है. So these are the three most important things that agent has to keep in mind while demanding his right of lien. So with this, my dear students, we have discussed this section 221, which is very very important, one of the rights that is available to the agent. अगर उसके साथ प्रिंसिपल कल कुछ धोखा करता है, उसके पैसे नहीं देता है, तो वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है. And with this, students, this session came to an end. I hope you enjoyed it. You can suggest your views, what is your point of view regarding this session or any other through mail, through comment box. And if you are in need of any kind of notes, MCQ questions, again I'm saying अगर आपको previous year question चाहिए, complete package of judiciary notes चाहिए, तो आप हमें mail कर सकते हैं अपनी requirement on learnwithnishman@gmail.com. that are our paid services. I'm sorry. You can follow us on Telegram and Instagram also. We are available. So keep in touch with us. Till then, have a nice day. Thank you so much.